जय हिंद। मैं हूँ दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को नई दिशा दे रहे होंगे और दिन भर मतलब कि क्या कहें, हम बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में जो भी कर रहे होंगे। एंड सो प्यारे बच्चों, बहुत ही एनर्जी के साथ जिस तरह से हम लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ा था, आज के इस क्लास 11 में हम बहुत ही एनर्जी के साथ, पूरे एनर्जी के साथ इस अमेजिंग सेशन को शुरू करते हैं। और आज की इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? जैसा कि आप सभी को पता है, जी हाँ, कि आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आज के इस क्लास के पढ़ने के बाद दुनिया में जब तक आप रहेंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को दोबारा कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अभी के कुछ 10 मिनट 15 मिनट मुझे एकदम पेशेंस के साथ दे सकते हैं तो ठीक है ना। तो इतना मैंने कह दिया, इस बात का मतलब आप समझिए, इस बात का कुछ वजन है और मैं जो कह रहा हूँ ये 100% सत्य है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे के सारे मेरी बातों को जानते हैं और वो हमारे क्लासेस से बहुत बेनिफिशियल, मतलब कि बहुत बेनिफिट उठा चुके हैं, है ना। प्यारे बच्चों, इस क्लास को जो है मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, क्लास 11 को आज का। और उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि इस क्लास के ऊपर मैं 100 लाइक का मैं एम रखता हूँ। अगर आप अभी लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर दीजिए, वरना अगर आप वीडियो देख लीजिए, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो आप लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा और 100 लाइक का एम पूरा कर दीजिएगा। एक और छोटी सी अपील है उन बच्चों के लिए जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे जो लाल कलर का बटन है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन पे, और उसके बाद में जो घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करेंगे आप, तो जब भी हम नई क्लासेस लेके आएंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी। वो क्लास आपके बेनिफिट का होगा, आपके फेवर का होगा, आपके सेशन का होगा, आपके ज़रूरी का होगा, तो वो आप आराम से देख पाएंगे और फ्री नोट्स, बिल्कुल फ्री नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार प्लीज़ आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए तमाम बच्चों के पास। और 1000 सब्सक्राइबर जो है जल्द से जल्द पूरा करिए। और 1000 सब्सक्राइबर होने के खुशी में बहुत ही बड़ा कुछ इस चैनल पे मैं करने का सोच रहा हूँ। प्यारे बच्चों, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का इंट्रोडक्शन छोटा सा दे देते हैं। जीरो टू हीरो बैच जो है हम लोगों ने शुरू किया था कि जितने भी बच्चे आर्थिक दिक्कतों के कारण या किसी भी दिक्कत के कारण को अच्छे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनके लिए हमने स्टार्ट किया था ये जीरो टू हीरो बैच। बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है, साथ ही साथ उन छात्रों के लिए भी है जो किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फाउंडेशन इंग्लिश अपना मजबूत करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस अमेजिंग सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसा कि हमारे पढ़ाने के अंदाज से ही आपको पता है कि कैसे आप मतलब दिल बाग बाग बाकी सब समंदर हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एकदम आराम से दिल थाम के बैठ जाइए और इधर उधर देखिए मत, है ना। यहाँ पे जो आपको बहुत थोड़ा सा दिख रहा है, यही थोड़ा सा आपको पूरा जिंदगी थोड़ा थोड़ा घुमा के रख सकता है, यदि आपने अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो थोड़े समय के लिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इतना है कि आप भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। खैर, ये तो था मजाक, अब हम चलते हैं सीरियस होके। प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अर्थ होता है पारस्परिक सर्वनाम। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई ये पारस्परिक क्या होता है, ये सर्वनाम क्या होता है। जितने नए बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे ये प्रोनाउन क्या होता है सर। सो प्रोनाउन को मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, हल्का सा याद करा देता हूँ जो हमने पिछले शुरू की क्लास में बताया था। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो प्रोनाउन सबसे पहले क्या होता है? प्रोनाउन होता है नाउन के बदले में यूज होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम दिलकश है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोई व्यक्ति आया, मुझे देखा और मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मुझसे पूछ रहा है कोई व्यक्ति कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर मेरा नाम तो दिलकश है ना। तो उसने ये नहीं कहा दिलकश क्या कर रहा है, उसने कहा आप क्या कर रहे हैं। तो ये जो आप शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ? दिलकश के बदले में यूज हुआ। तो दिलकश क्या है? नाउन है। दिलकश क्या है? संज्ञा है। दिलकश क्या है? नाम है। और चूंकि नाम के बदले में, चूंकि संज्ञा के बदले में, चूंकि नाउन के बदले में ये जो
आप शब्द का यूज हुआ है, वो आप शब्द क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन के बदले में यूज होने वाले हर एक शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आए। जैसे मैं बोल दूं, अगर आप सब क्लास में हल्ला मत करो, ठीक है ना? तो यहाँ जो आप शब्द, जो शब्द आया है आप, ये आप किसके लिए यूज किया मैंने? मैंने अपने छात्रों के लिए, जो स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने यूज किया। तो स्टूडेंट्स का कुछ नाम हो सकता है, कुछ का राम, कुछ का रहमान, कुछ का राजू, कुछ का सीता, कुछ का राहुल, है ना? तो उन सारे बच्चों का नाम ना लेके उन सारे के नाउन को मैं हाइड करके क्या लगा दिया, एक आप शब्द लगा दिया। तो ये जो आप शब्द है ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन के बदले में यूज हुआ। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको प्रोनाउन एकदम क्लियर कट हो गया होगा। जितने बच्चे नए थे, जिनको अभी भी प्रोनाउन से रिगार्डिंग दिक्कत है या डिटेल में समझना चाहते हैं, तो फिर आपको पिछली क्लासेस प्रोनाउन की देखनी पड़ेंगी। सो प्यारे बच्चों, अब जो है सो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को एकदम समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अर्थ हिंदी होता है पारस्परिक सर्वनाम। अभी ये सारे को आप मत देखिए, प्लीज मत देखिए, मेरी बातों को सुनिए, और फिर हम एग्जाम्पल्स भी जानेंगे और एकदम बारीकी से आज बता देंगे। फिर जो नियम, दुनिया में कभी भी आपको दूसरी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। सो प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अर्थ होता है पारस्परिक सर्वनाम। जैसे एक कहावत आपने बार बार सुना होगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मतलब ताली बजाने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि मान लो कि अगर ताली मुझे बजाना है या फिर आपको बजाना है, तो आप क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारेंगे, है ना? तो यदि इन दोनों हाथों का आपस में सहयोग ना हो, ये दोनों हाथ यदि आपस में टकराना ना चाहें, तो फिर ताली की आवाज़ बज सकती है क्या? ताली बज सकती है क्या? नहीं बज सकती है। तो उसका क्या होता है, पारस्परिक होता है ना, परस्पर जिसको हम कहते हैं, मतलब एक दूसरे वाली एक फीलिंग है इसमें, एक दूसरे वाला भाव है। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के सहयोग करना पड़ेगा। तो जो भी क्रिया करेगा वो एक दूसरे का करना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। जैसे ताली यदि बजाना है तो एक दोनों हाथ को आपस में सहयोग देना पड़ेगा, तभी जाके जो है सो ताली बज पाएगी, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का अर्थ भी वही कॉन्टेक्स्ट में है, उसी प्रकार से, ठीक है? थोड़ा सा आप यहाँ पे माइंड को प्रेजेंट कीजिए, और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा आपको आगे एग्जाम्पल्स, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों, ये आप देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है पारस्परिक सर्वनाम। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। क्या कहते हैं, ईच अदर को और वन अनदर को क्या कहते हैं, हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं, पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। क्यों कहते हैं, है ना? सो इसका पहले हम हिंदी समझ लेते हैं, फिर समझाएंगे। ईच अदर का हिंदी होता है एक दूसरे, और वन अनदर का हिंदी भी होता है एक दूसरे। लेकिन ईच अदर का जो हिंदी एक दूसरे होता है ना, ये दो के लिए होता है। अब ये दो के लिए क्या हुआ, इसका मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। और ये वन अनदर का क्या होता है, एक दूसरे, और एक दूसरे होता है, ये भी एक दूसरे होता है, लेकिन ये है दो से अधिक के लिए। क्या होता है दो से अधिक के लिए, मैं समझाता हूँ। जैसे हाथ जो है ना, ताली बजाना है, दोनों हाथ को सहयोग देना है। ये दो हाथ, कितने हाथ है, दो है। तो जब दो हाथों की बात आएगी कि दोनों हाथों को सहयोग देना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, तो जब दोनों हाथों को एक दूसरे का सहयोग करना होगा ना, तो वहां पे ये दो चीजें हो जाएंगी, दो होंगी ना, मतलब हाथ तो दो है, तो दो चीजों के लिए जब एक दूसरे शब्द का प्रयोग आएगा, तो वहां पे हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, और कुछ बच्चे अभी इसमें एक कट मारेंगे, क्या कहते हैं उसको हम, डाउट आएगा मन में, या फिर एक कट होगा जो मैं बताता हूँ कि भाई ईच अदर सिर्फ एक दो दो के लिए नहीं लगता है, बल्कि अनेकों के लिए भी लगता है। सो प्लीज आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईच अदर का अर्थ होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन एक दूसरे के लिए, जैसे कि दो हाथों को आप कहें कि ताली बजाने के लिए दोनों हाथों को आपस में सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। तो जब एक दूसरे शब्द आएगा इसमें, तो दो हाथ है चूंकि, तो दो है, तो इसलिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और यदि हम कहेंगे कि हम सभी भारत के लोगों को आपस एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तो भारत के में रहने वाले सिर्फ दो लोग तो है नहीं, बहुत सारे हैं, दो से अधिक है, तो फिर क्या है, करोड़ों हैं। तो फिर क्या है कि हम जब वहां पर एक दूसरे का प्रयोग करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, भारत के सभी लोगों को आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तो उसमें जो एक दूसरे शब्द आएगा ना, वो वन अनदर इसका इंग्लिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो से अधिक के लिए। उम्मीद करेंगे आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा जरूर। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो आपको एक दो तीन चार पांच जो आपका ये है,
एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के बाद में आपको गारंटी है कि मैं समझ में आ जाएगा आपको पूरी तरह से। थोड़ा सा सब्र कीजिए, इसके अंदर में मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ईच अदर नहीं लगता है, सिर्फ ईच अदर ही नहीं लगता है दो के लिए, बल्कि वन अनदर भी लग जाता है। जी हाँ, लग जाता है। वो कब लगता है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको समझिए। जैसे कि राम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो यहाँ पर क्या है, राम और सीता कितने लोग हुए, दो लोग हुए। दो लोग क्या करते थे, प्रेम करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो एक दूसरे शब्द आया, एक दूसरे का तो दो हिंदी होता है ना, दो इंग्लिश होता है, एक दूसरे का दो इंग्लिश होता है, एक ईच अदर होता है, एक वन अनदर होता है। लेकिन यहाँ पे हम ईच अदर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है सो ये दो लोगों के लिए है ना, ये दो लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो दो लोगों के लिए, मतलब दो के लिए जो होता है एक दूसरे शब्द, उसका इंग्लिश हो जाता है ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे राम और सीता दो लोग हुए, दो लोगों के लिए प्यार करने की बात आ रही है एक दूसरे से, तो हो जाएगा राम एंड सीता लव्ड ईच अदर, है ना। सो प्यारे बच्चों, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये ट्रांसलेशन मुझे नहीं समझ में आया सर, आपने बोला था कि हम जीरो से पढ़ाएंगे, आप अचानक से ये सारा कहाँ से लेके आए। तो मैं ट्रांसलेशन अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपका जीरो से बिल्कुल है। और ये ट्रांसलेशन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी ये समझिए, ट्रांसलेशन जब स्टार्ट करेंगे तो फिर तो गर्दा उड़ा देंगे, है ना, गर्दा उड़ेगा, यूट्यूब पर धुआं धुआं कर देंगे हम। बस थोड़ा सा सब्र करें। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हिंदुओं तथा मुस्लिमों को प्रेम करना चाहिए। अब आप कहेंगे यहाँ पर सर आपने वन अंदर लगाया, वेरी गुड, बट यहाँ पे तो एक दूसरे शब्द का कहीं यूज ही नहीं है। यहाँ पे कहाँ है हिंदुओं तथा मुस्लिमों को प्रेम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे तो लिखा ही नहीं। तो आप एक बात बताइए, हिंदुओं तथा मुस्लिमों को प्रेम करना चाहिए तो इन दोनों को एक दूसरे से ही ना प्रेम करना चाहिए। तो इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तो यहाँ पे एक दूसरे लिखिए, चाहे कि जैसे लिख दिया जाए राम और सीता प्रेम करते थे, तो राम और सीता की यहाँ पे एक दूसरे से नहीं लिखा जाए, इसको मिटा दिया जाए। मान लो, जैसे कि मान लो कि इसको मिटा दिया जाए एक दूसरे से, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, राम और सीता प्रेम करते थे, तो किससे करते थे भाई, एक दूसरे से करते थे, तो एक दूसरे लिखना जरूरी है भी नहीं। तो यहाँ पे है कि हिंदुओं तथा मुस्लिमों को प्रेम करना चाहिए, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों को प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से। तो एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तो यहाँ पे एक दूसरे नहीं भी लिखा है, लेकिन हमने भाव को समझ लिया, तो फिर हम ईच अदर या वन अनदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने इसमें बताया आपको कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हिंदू भी बहुत सारे हैं और मुस्लिम भी बहुत सारे हैं। तो इन दोनों जो प्रेम करेंगे, इन दोनों को जो प्रेम करना चाहिए, सो ये दो लोगों की बात नहीं हो रही है। हिंदू करोड़ों हैं, मुस्लिम करोड़ों हैं, तो इन लोगों को जब प्रेम करना चाहिए तो ये दो से अधिक वाली बात हो गई। तो दो से जब अधिक वाली बात हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, दो से अधिक वाली बात के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो हम लिख रहे हैं द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स शुड लव वन अनदर। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम 3 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल है आपका, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वी हेल्प वन अनदर, वी हेल्प वन अनदर। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और 4 नंबर में हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, है ना। दोनों में एक दूसरे की बात हो रही है और हम लोग के लिए हो रही है। यहाँ पे हमने एक हम लोग में एक दूसरे के लिए लगाया वन अनदर, और यहाँ पे हमने लगाया ईच अदर। क्यों लगाया और क्यों यहाँ पे वन अनदर लगाया, ये दोनों समझ लीजिए आप। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो मान लो कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, 10 15 20 लोग या फिर करोड़ों, जितने भी लोग, लेकिन दो से अधिक लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बात कर रहे हैं अपने लिए कि हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, दो से अधिक हैं, तो उसका एक दूसरे के लिए वन अनदर हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, जैसे दो लोग बैठे हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो कहेंगे कि हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो जो हम लोग शब्द होगा वो दो लोगों के लिए आ रहा है ना। जैसे कि राम और सीता आपस में प्यार करते हैं, तो वो कहेंगे राम, हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो जो इसे दो लोगों के लिए आ रहा है, सो दो लोगों के लिए आ रहा है, तो वो ईच अदर हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि बहुत लोगों के लिए आ रहा है, तो वन अनदर हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों, आपके माइंड में अभी भी एक डाउट होगा, बहुत सारे बच्चों को माइंड में तो होगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ना, और टीचर्स बताते भी नहीं बहुत सारे। और बहुत सारे बच्चे जो जान रहे हैं उनके डाउट होगा
कि नहीं सर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप ईच अदर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे वन अनदर भी लगा सकते हैं, है ना? और कहीं-कहीं ईच अदर यहाँ पे भी आप वन अनदर ईच अदर लगा सकते हैं। यहाँ पर भी लगा सकते हैं वन अनदर। सो क्यों होता है वो मैं बताऊँगा, बस थोड़ा-सा और टाइम दीजिए मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, इसको आपने समझा और यहाँ पे क्या है, वह और मैं एक-दूसरे को पढ़ाते हैं। तो यहाँ क्या है कि वह और मैं ये 2 लोग हुए, तो 2 लोगों की बात हुई, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लोगों के लिए जब आता है तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? ईच अदर का प्रयोग करते हैं। तो वह और मैं, ही एंड आई टीच ईच अदर, है ना? तो 2 लोगों के लिए बात हुई तो ये पढ़ाते हैं। अब हमको एक बात ये समझनी है कि आप जब कुछ और भी बुक्स को पढ़ेंगे इंग्लिश की, या फिर आपने यदि पढ़ा होगा कहीं, तो बहुत जगह ये देखा होगा कि जैसे राम एंड सीता 2 लोगों की वाली बात है, लेकिन तब भी वहाँ पे ईच अदर ना होके वन अनदर लगा दिया गया है। सो कहीं-कहीं लगा भी दिया गया है। सो कहीं-कहीं पे जो है सो लगा भी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे लगाया गया है ना? बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे, 1 मिनट। बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे जिसमें कि 2 लोगों वाली बात भी हो रही है तो वहाँ पे ईच अदर ना लगा के वन अनदर लगाया गया है। जहाँ पे बहुत सारे लोगों वाली बात हो रही है वहाँ पे ईच अदर लगाया जा रहा है। तो देखिए, बताने वाली बात यहाँ पे ये है, समझने वाली बात ये है कि हिंदी में एक-दूसरे कहेंगे, इसको भी एक-दूसरे कहेंगे। यहाँ पे इसको भी एक-दूसरे कह रहे हैं, इसको भी एक-दूसरे कह रहे हैं। तो हिंदी में डिफ़रेंस करना ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि कौन-सा एक-दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए और कौन-सा एक-दूसरे 2 लोगों के लिए है। चूँकि हम सब्जेक्ट जो होता है उसको देख के हम पता कर पाते हैं कि 2 लोगों के लिए है कि या अनेकों लोगों के लिए। जैसे यहाँ पे राम और सीता प्यार कर रहे हैं एक-दूसरे से, तो यहाँ पे राम और सीता को यदि हाइड कर दिया जाए, यहाँ पर इसको मैं मिटा दूँ, लिखा हुआ एक-दूसरे से प्रेम करते थे, तो आप नहीं पता कर पाएँगे कि ये जो सब्जेक्ट है ये 2 लोगों से ज़्यादा है या फिर 2 लोग हैं। क्योंकि एक-दूसरे तो इसमें भी एक-दूसरे लिखा है, इसमें भी एक-दूसरे लिखा है, इसमें भी, है ना? तो हम तो नहीं समझ पाएँगे। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, आप इजीली डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ईच अदर देके और वन अनदर देके। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है ना? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उस भाषा के अंदर में क्या होता है कि आप वन अनदर भी डाल सकते हैं, ईच अदर भी डाल सकते हैं, स्पोकन एज ए स्पोकन, स्पोकन लैंग्वेज है ना, स्पीकिंग करने के लिए आप। लेकिन आपको ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, या फिर आपको एक बेसिक इंग्लिश का ये जो कहते हैं आप, एक रूल रेगुलेशन, एक बेस होता है ना, आधार, उस आधार के हिसाब से चलना है। देन आपका ये रूल आप समझ लीजिए इसको कि ईच अदर जब भी आएगा 2 के लिए आएगा, वन अनदर जब भी आएगा 2 से अधिक के लिए आएगा। सो कहीं-कहीं पे जो आपको दिखता है वो गलत नहीं होता है, वो भी सही होता है। लेकिन आपको एक रेगुलेशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से चलना होगा, एंड सो उस हिसाब से जो है सो आपका ये सही होगा। तो आप पूछेंगे कि आप क्या सही करेंगे, क्या गलत करेंगे? तो मैं बता देता हूँ कि आप जब भी देखें 2 लोगों वाली बात हो और वो एक-दूसरे के लिए हो, जो प्रोनाउंस आएँगे, तो वो जो है सो एक दूसरे जो शब्द आएगा वो हो जाएगा उसका इंग्लिश ईच अदर 2 लोगों के लिए, और वही एक दूसरे शब्द जो आएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा वन अनदर हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए, 2 से अधिक लोगों के लिए। सो प्यारे बच्चों, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन था आपका, इसमें और कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए, है ना? यदि आपके पास डाउट है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूँगा। बट यदि आपके पास मन में अभी भी डाउट है, इसका मतलब मैं कह दे रहा हूँ साफ तौर से कि आपने क्लास को बीच में कहीं भी, आपका माइंड यहाँ पे नहीं था, सो आपको डाउट है। सो प्लीज़ एक बार और क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा, और तब भी आपके पास डाउट नहीं रहेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कोई और भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आप नीचे कमेंट कर सकेंगे। आप आराम से कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है सो आपको रिप्लाई दे दूँगा, वीडियोज़ भी बना दूँगा। 100 लाइक का जो एम था, प्लीज़ उसको पूरा कर दीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वाले लाल कलर के बटन पे क्लिक करके 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा कीजिए। फिर जो है सो मैं सब्सक्राइबर जो हाइड मैंने किया है वो जो है सो अब पूरा ही होने वाला है, मतलब 1000। सो आप समझ जाइए अब आप क्या करना है आपको। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैथ्स की भी तैयारी इसमें होने वाली है। बस आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार है। डाउट सेशन कब लाना है वो आप कमेंट करेंगे तभी मैं लेके आऊँगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इस क्लास का ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, नीचे कमेंट में जाइए, सॉरी नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। नेक्स्ट क्लास में प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।